आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 1 करेंगे। इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने लास्ट टाइम करी थी जिसमें मैंने आपको मून्स एंड स्टार्स के बारे में बताया था। आज हम उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए इस वीडियो में आपको प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी। पहला पॉइंट है इससे रिलेटेड कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड से ये मिला लिया गया है। कौन सा ग्रीक वर्ड है? वो है प्लेंटाई, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। ये हमने ग्रीक वर्ड से लिया है प्लैनेट्स, पेंटाई जिसका मतलब है वंडरर्स। दूसरा रिलेटेड टू प्लैनेट्स क्या है कि जो प्लैनेट्स है दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, यानी कि इनके पास अपनी कोई गर्मी या कोई लाइट नहीं होती है। ये किससे लेते हैं अपनी लाइट? दे लिट बाय द लाइट ऑफ सन, यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है उसकी वजह से ही इनको रोशनी मिलती है। ये सन की मदद से ग्लो करते हैं एंड ये सन से लेते हैं लाइट। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो रात में रात में इसी वजह से चमकते हैं, इनके पास अपनी कोई हीट या लाइट नहीं होती। जैसे हमारा एक अर्थ, हमारा एक प्लैनेट है, इसमें अपनी कोई हीट या लाइट नहीं होगी, इसके पास अपनी कोई गर्मी या रोशनी नहीं होगी, ये लेगा सन से अपनी हीट को। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? हमारे पास टोटल नंबर है, आप कोई बता सकता है? टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स है हमारे 8। दीज आर 8 प्लैनेट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। और इनको किससे लाइट मिलती है? सन से। वो मैंने आपको भी बताया, सन से मिलती है। इन 8 प्लैनेट्स को लाइट मिलती है और हीट मिलती है फ्रॉम द सन। सन की मदद से ही ये चमकते हैं और वर्क करते हैं। और अब जो ये 8 प्लैनेट्स है हमारे, 8 प्लैनेट्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। जो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, अभी 8 प्लैनेट्स कौन से हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इन 8 प्लैनेट्स का मिलान मिला के क्या बनता है हमारा? सोलर सिस्टम। अब हम इसे सोलर सिस्टम क्यों बोलते हैं, देखिए मैं बताती हूँ। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, यानी कि ये सन से रिलेटेड होता है। सन से कैसे रिलेटेड होता है? इन्हें हीट और लाइट सन से ही मिलती है, तो ये रिलेटेड टू सन होते हैं। अब रिलेटेड टू सन है, इसके अंदर 8 प्लैनेट्स हो गए, तो 8 प्लैनेट्स हमारी क्या बन गई? फैमिली ऑफ द सन, यानी कि सन की एक फैमिली बन गई। तो जब ये सन की एक फैमिली बन गई है तो वो क्या बन गई हमारा? उसको हमने क्या नाम दे दिया? सोलर। जो ये सन के आसपास 8 प्लैनेट्स आपके घूमते हैं, रिलेटेड टू सन है, और ये एक पूरा परिवार बन गया सूरज का, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है? सोलर। तो इसको हम पूरे अपने 8 प्लैनेट्स के फैमिली को या परिवार को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। फैमिली सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए, प्लैनेट्स 8 कौन कौन से हैं उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन इसको प्लैनेट्स के नाम याद करने का एक सबसे बहुत आसान तरीका है। एक लाइन है जिसको आप याद कर लेंगे तो आपको नंबर वाइज प्लैनेट्स भी याद हो जाएंगे। 8 प्लैनेट्स के नाम है जो कि नंबर वाइज आप याद करोगे तो इजी हो जाएगा, वही याद करने हैं। और उनको याद करने का तरीका क्या है, देखिए। माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसका मतलब है कि मेरी एक बहुत ही अच्छी माँ ने मुझे नट्स सर्व करे। अब ये प्लैनेट्स के नाम कैसे हैं? हम सब वर्ड्स का फर्स्ट लेटर ले लेंगे, एम, वी, ई, एम, जे, एस, यू, एन। एम का मतलब है मरकरी, जो हमारा सबसे पहला प्लैनेट है।
दूसरा वी है हमारा वीनस, जो हमारा सेकंड प्लेनेट है। तीसरा इज अर्थ, धरती यानी कि जिस पे हम रहते हैं। फोर्थ क्या है, देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ। फोर्थ हमारा हो गया मार्स। फिफ्थ हमारा हो गया जुपिटर, जे का जुपिटर। इस तरीके से आप याद करें। हमारा है सैटर्न, यूरेनस, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपट्यून। अब हम चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। जो प्लैनेट्स है वो अराउंड द सन जो घूमते एक फिक्स्ड पाथ में, यानी कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन के आसपास जो चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, यानी कि फिक्स्ड शेप है, जिनकी फिक्स्ड डायरेक्शन है, फिक्स्ड टाइमिंग है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। अब हम आगे की तरफ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा प्लैनेट है मरकरी, जिस जो मैंने आपको बताया ये फर्स्ट प्लैनेट है, जो कि नियरेस्ट टू द सन है, यानी कि बिल्कुल सन के पास ये पहला प्लैनेट है। ये 88 डेज लगाता है टू कंप्लीट वन राउंड, यानी कि जो सन के आसपास ये प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं उसको 88 डेज लगते हैं मरकरी को एक चक्कर पूरा कटने में। सन का एक चक्कर पूरा लगाने में 88 डेज लगते हैं। दूसरा प्लैनेट है हमारा वीनस, जो कि अर्थ ट्विन है। ये अर्थ का एक ट्विन है बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड शेप, यानी कि अपनी साइज और शेप की वजह से ये अर्थ का ट्विन कहलाता है, यानी कि वीनस इज लाइक अ अर्थ। अब हमारा तीसरा प्लैनेट की तरफ चलते हैं, अर्थ, जिस बारे में ये चैप्टर है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वही उसके बारे में पढ़ेंगे कि आपकी धरती कैसी दिखती है। पहली बात कि अर्थ जो है वो हमारा तीसरा प्लैनेट है, थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जो साइज है अर्थ का वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में ये सबसे बड़ा पांचवा प्लैनेट है जो कि लार्जेस्ट है। ये स्लाइटली फ्लैटन एट पोल्स है, यानी कि जो अर्थ है हमारी एक तरफ से फ्लैट है पोल्स की तरफ से, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्योइड शेप। इसको हमने नाम दिया है ग्योइड शेप। एक ग्योइड शेप के नाम से जानी जाती है, जो कि स्लाइटली फ्लैटन है। अब और क्या खासियत है धरती की, कि अब इसकी खासियत ये है अर्थ की कि यह नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि ये ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत गर्म है, जिसकी वजह से अलग अलग सीजन हमारे होते हैं। आपने देखे समर्स भी आती है, विंटर्स भी आती है, इसीलिए होता है क्योंकि ये धरती जो है ना ही बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है। क्यों, इसमें वाटर भी है, इट हैज वाटर, यहाँ पे पानी भी मिलेगा आपको, एंड एयर भी, यानी कि हवा भी मिलेगी। अब पानी और हवा होने की वजह से ना ही धरती बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है। एक और फीचर है, आपको जो धरती है ये कौन से कलर की दिखेगी, आपने देखा होगा धरती जो हमारी वो ब्लू कलर की दिखती है, इट अपीयर्स ब्लू। क्योंकि ये धरती हमारी ब्लू क्यों दिखती है, आपने अगर देखा होगा कभी डिस्कवरी चैनल पे कि धरती का हमारा ब्लू कलर दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो धरती का सरफेस है, यानी कि जो धरती कवर्ड है, 2/3 सरफेस जो हमारी धरती का है वो कवर्ड है विद वाटर, यानी कि पानी की कवर होने की वजह से वो हमारी धरती नीले कलर की दिखती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम अपनी अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट। ये कहलाई जाती है हमारी ब्लू प्लैनेट, क्योंकि जो धरती है वो 2/3 पानी से कवर है, जिसकी वजह से वो नीली दिखती है, इसलिए धरती को नाम क्या दिया गया, ब्लू प्लैनेट। तो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर के जो हेडिंग है अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर के बारे में हम और सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। एंड और इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय पेज।